माँ काली बालाजी की बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें माँ काली की भक्ति क्यों करनी चाहिए। देखिए, माँ काली जो है वो आज के समय में जागृत देवी है और आज का समय जो चल रहा है वो कलयुग का समय चल रहा है। और कलयुग में दो ही भगवान ऐसे हैं जो जागृत रूप में है, एक स्वयं माँ काली और एक बालाजी महाराज। आज का समय ऐसा चल रहा है कि कोई किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जितने भी रिश्तेदार होते थे, दोस्त होते थे, यारे प्यारे होते थे, वो आपसे आपकी खुशियों में शामिल हुआ करते थे। आपके घर के फंक्शनों में वो आपके साथ शामिल हुआ करते थे और जितनी सक्सेस की खुशी आपको होती थी उससे कई ज़्यादा खुशी उन लोगों को होती थी। अपने परिवार को आगे बढ़ता देख, अच्छा करता देख, और वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते थे। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पे अगर हमारे यारे प्यारे या फिर रिश्तेदारों को पता चल जाए कि हम जीवन में सक्सेस हासिल कर रहे हैं या हम जीवन की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उसी दिन से आपके कारोबार में, आपके कार्य में, आपके काम में नजर लग जाएगी और चीजें खराब होने लग जाएंगी। क्योंकि आज के समय में कोई किसी की खुशियों को देखकर खुश नहीं है, और अगर कोई हमसे चिढ़ेगा भी तो वो व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारे सबसे ज्यादा खास होगा। आपके अपने ही लोग आपसे चिढ़ेंगे, आपके अपने घर के लोग ही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके अपने घर के लोग ही आपको बढ़ता हुआ खुश नहीं देख सकते। क्योंकि सबके मन के अंदर ना ये रहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जीतूं, मुझे मिलना चाहिए। मैं जो शब्द है ना वो बहुत ज़्यादा है और हर किसी के अंदर है। जितनी अच्छी बातें हैं, दया, कृपा, किसी के लिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये सारी चीज़ें तो मानो कलयुग में मिट चुकी हैं। ऐसे ऐसे केस हम अपने आसपास सुनते हैं जहाँ इतने लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। लोगों के अंदर जो एक इंसानियत होती है वो मर चुकी है। आप देखेंगे कि इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा कलयुग है, चोरी बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, गलत हो रहा है, लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चरण सीमा पे हैं। और अगर अब हम बात करें कि माँ काली को क्यों पूजना ज़रूरी है, माँ काली की भक्ति करना क्यों ज़रूरी है, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि माँ काली स्वयं कलयुग के समय में, आज के समय में जागृत देवी हैं और माँ काली ही हैं जो आपको तंत्र से बचा सकती हैं। आजकल लोग आपके मुंह पे ये नहीं बोलेंगे कि आपने ये अच्छा नहीं किया या आप गलत हो, वो सीधा वार करते हैं आपके ऊपर। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे तुमसे चिढ़ है, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, वो तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। वो सीधा तुम्हारे ऊपर तंत्र छोड़ेंगे। जो तुमने नया कारोबार स्टार्ट किया है, जो तुम नया काम स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ तुम्हें उन्नति मिल रही है, जहाँ तुम्हारे जीवन के रास्ते खुल रहे हैं, तो सबसे पहले वो रास्ते वो खुद बंद करेंगे। और ऐसे तंत्र से लड़ने की जो अगर ताकत है तो वो स्वयं माँ काली में है। माँ काली जो है, लोग उन्हें बहुत डरावनी समझते हैं कि माँ दिखने में बहुत भयानक है। अगर आप माँ काली को समझेंगे, पहले तो ये समझिए कि माँ काली है कौन। माँ काली माँ दुर्गा का ही रूप है। आप सबने अपने घरों के अंदर माँ दुर्गा रख रखी हैं और माँ दुर्गा ही माँ काली हैं। माँ दुर्गा माँ काली का रूप कब लेती हैं? जब महिषासुर से लड़ने का समय था, जब माँ ने महिषासुर से विजय प्राप्त की थी, तब माँ ने
ऐसा स्वरूप लिया था। अगर माँ एक सुंदर देवी के रूप में जाती महिषासुर के आगे, तो क्या वो माँ से डरता? बताइए मुझे। आपके घर में बच्चा गलती करता है तो आप उसे प्यार से समझाती हैं। जब हमारे घर में बच्चा गलती करता है तो एक माँ को क्या आता है? एक माँ को गुस्सा आता है, और जब उस गुस्से के अंदर माँ अपने बच्चे को डांट के समझाती है कि इस गलती को दोबारा से मत करना। और माँ दुर्गा ने भी वही चीज़ की थी। माँ दुर्गा ने अपना रूप, माँ काली का रूप लिया था हम लोगों के लिए, ताकि जितने देवी देवता हैं वो सब बच सके, उनकी रक्षा करने के लिए। क्योंकि इतने प्यारे सुंदर स्वरूप से तो राक्षस डरने वाले नहीं थे। इसलिए तो माँ काली का जो ऐसा रूप है वो राक्षसों के लिए है, दैत्यों के लिए है, गलत लोगों के लिए, गलत तांत्रिकों के लिए है, जो गलत कर रहे हैं उन लोगों के लिए है, पापियों के लिए है, हम जैसों के लिए नहीं है। आप माँ काली को माँ तो बोल के देखिए। लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि माँ काली को मत ला, क्योंकि माँ काली जो है अगर वो शमशान से चलती हैं और लोग उन्हें तामसिक भोग देते हैं तो उन्हें शक्ति के रूप में चलाया जाता है। अगर आप माँ को माँ मान के चलाओगे, माँ को माँ मानोगे और माँ को लौंग बताशे सात्विक भोग से चलाओगे, देखिए हम इंसान हैं, हमें भूख लगती है ना, हम भी तो पूरे दिन में खाना खाते हैं। ऐसे माँ है, माँ की ऊर्जा हमें प्रदान होती है। माँ स्वयं हमारे पास धरती पे नहीं आती है। जब आप भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो माँ अपना एक अंश प्रदान करती है हमें, और वो अंश होता है, माँ अपनी योगिनी के रूप में अपना अंश प्रदान करती हैं कि जा इसकी रक्षा कर। तो वो सिद्धि शक्ति आपके साथ चलती है और उस हिसाब से कार्य करती है। तो जब आप माँ की आराधना करेंगे, माँ की पूजा पाठ करेंगे, तो माँ आपको गिफ्ट के रूप में कह लीजिए, या फिर माँ खुश होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और माँ आपकी रक्षा करेंगी। माँ आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी ताकि कोई भी बुरी नज़र आपके ऊपर ना डाल सके, कोई आपके ऊपर तंत्र असर ना कर सके, आपका कोई गलत नहीं कर सके। अगर आप आज के समय में माँ काली को पूजेंगे तो हो सकता है आपका आने वाले भविष्य भी सुधर जाए, क्योंकि जिसके साथ स्वयं माँ काली चलती है उसके वारे के न्यारे हो जाते हैं। सिर्फ बदले में माँ से किसी तरह की उम्मीद ना रखें। माँ से माँ को मानिए, माँ की कृपा मांगिए माँ से, अगर मांगना है तो। नहीं तो माँ जिसका हाथ थाम लेती है तो माँ को पता होता है किसको कब किस समय देना है, और आपको दर दर जाके भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र है, नेगेटिविटी है, या किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो आपको दरबार भटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे ऊपर आज के समय में लोग तंत्र क्यों करते हैं, कभी सोचा है? आज के समय में लोग हमारे ऊपर तंत्र इसलिए करते हैं, या तो कहीं ना कहीं हमारे पुनर्जन्म में उनके साथ हमारा कोई रिश्ता रहा होगा, या फिर अगर जो तंत्र कर रहा है अपने कर्म स्वयं बिगाड़ रहा है। और ये सब कुछ माँ की ही लीला होती है। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है या तंत्र हो रहा है तो कहने का मतलब है कि माँ हमें कुछ सिखाना चाहती है। हमने जीवन में जो जन्म लिया है वो किसी उद्देश्य से लिया है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम परीक्षा देकर पास होते हैं। ऐसे हमारे जीवन की परीक्षाएं होती है, तो परीक्षाएं कैसे होगी? जब हम मुसीबतों से निकलेंगे तो माँ हमें मजबूत बना रही हैं। ऐसे हमारे लाइफ के कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जो हमें पास करने होते हैं। अब उसके लिए चाहे ज़िंदगी में हमारे पास तंत्र है, मंत्र है, अगर आपके ऊपर तंत्र है, आप परेशान होगे, दरबार भटकोगे, पूजा पाठ बढ़ाओगे, तीर्थ यात्रा करोगे, तो आपके कर्म बनेंगे। आपके कर्मों को सुधारने के लिए भी ये लीला रची जाती है माँ के द्वारा। और अगर आपको माँ की शरण में आना है तो आप माँ को नहीं चुनेंगे, स्वयं माँ काली आपको चुनेंगी। अपने आप आपके जीवन में माँ काली आएंगी, क्योंकि माँ अपने बच्चों को स्वयं चुनती है।
और जब माँ अपने बच्चों को चुन लेती हैं तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है। स्टार्टिंग में बहुत परीक्षाएं होती हैं। उस परीक्षा के ऊपर मैं वीडियो अगला बनाऊंगी। अभी जो टॉपिक की बात है उसी पे बात करते हैं कि माँ काली की भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। देखिए, माँ काली की जो भक्ति है वो हमें इसलिए भी करनी चाहिए कि माँ जो है ना, वो हर तरीके से हमारी रक्षा करती हैं। वो हमारे साथ माँ बनकर चलती हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को एक माँ अपने गोद में रखती है, अपने सीने से लगाए रखती है, ऐसे माँ काली अपने बच्चों को सीने से लगाए रखती है। आपका इतना सा भी दिल दुखता है ना, आपको कोई इतना सा भी गलत कह देता है, तो वो भी माँ उसका जवाब देती है। चाहे आप उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन स्वयं माँ काली देंगी। किस रूप में देंगी, कब देंगी, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। तो माँ काली की भक्ति करना गलत नहीं है, ये भ्रम है, क्योंकि आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। माँ काली की भक्ति सात्विक रूप में भी होती है। आप घर में ज़रूरी नहीं है, मेरे घर में माँ काली की कोई फ़ोटो नहीं है, फिर भी मैं माँ काली को मानती हूँ, माँ काली की पूजा करती हूँ। माँ काली, क्योंकि जो माँ दुर्गा है वही तो माँ काली है। क्या आपको ये बात किसी ने बताई है कि आप माँ काली से प्रेम करते हैं और माँ काली को मानना चाहते हैं, लेकिन आप घर में माँ काली की मूर्ति नहीं ला सकते, माँ काली की आप प्रतिमा नहीं ला सकते, माँ काली की फ़ोटो आप घर में नहीं ला सकते? फिर कैसे? क्योंकि माँ तो हृदय में वास करती है, उनको फोटो की ज़रूरत थोड़ी है। माँ तो हृदय में वास करती है। माँ को दिल से पुकारो, हृदय से पुकारो, माँ दौड़ी चली आती है। माँ सब देख रही है, माँ सब कुछ देख रही है। माँ आपकी पुकार सुन रही है, माँ आपकी प्रार्थना सुन रही है। अब कोई कह रहा है कि मैं पूजा करता हूँ,